हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप पहुंच चुका है अपने फर्स्ट सेमीफाइनल पर। तो ये जो सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया विमेन वर्सेस इंडिया विमेन के बीच में। तो ये जो मैच है इंडिया का होने वाला है ऑस्ट्रेलिया विमेन के साथ। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस मैच में और देखते हैं कि इस मैच में इंडिया की परफॉर्मेंस किस तरह से रहती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के इस मैच की बात करें तो ये 23 फरवरी शाम 6:30 बजे न्यूलैंड्स केप टाउन में खेला जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाली हूँ, चाहे वो पिच रिपोर्ट हो, दोनों ही टीम्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, वेदर रिपोर्ट्स, लास्ट मैचेस, टीम कंपैरिजन, दोनों का लास्ट वर्ल्ड कप का क्या स्टैट रहा है, हेड टू हेड, टीम एनालिसिस, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और साथ ही आपको बताने वाले हैं कि 100% विनिंग प्रेडिक्शन क्या होगा, यानी कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। तो आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, यानी कि आपको डीपी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो ना तो हमारे साथ जुड़ने पर आपको होती है 100% लॉस कवर की गारंटी। साथ ही आपको लाइव गाइडेंस दिया जाता है, मार्केट लोड की इंफॉर्मेशन दी जाती है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं तो हमारे आईसीसी विमेंस के साथ साथ चल रही है हमारी पीएसएल लीग, जिसका हमारा टारगेट है 15 लाख। और अगर हम बीबीएल की बात करें तो बीबीएल में हमारा टारगेट था 25 लैक्स, जिसमें हमने अर्न किया है 39 लैक्स। और अगर आप भी इतना सारा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। लाइव टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिलेगा लाइव गाइडेंस। तो आगे बढ़ते हैं, इस मैच की पूरी डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस मैच की बात करूँ तो न्यूलैंड्स केप टाउन में ये मैच खेला जाएगा। ये जो पिच है ना यहाँ की, ये बैटर्स को भी सपोर्ट करती है और साथ में बॉलर्स को भी सपोर्ट करती है, यानी कि यहाँ पर बैट्समैन भी अच्छे रन बनाते हुए दिखने वाले हैं और साथ ही आपको यहाँ पर बॉलर्स भी अच्छे रन बनाते हुए दिखेंगे। अब इस पिच की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छा पेस यहाँ पर मिलता है और साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है बैटर्स को रन्स बनाने में। लेकिन अगर यहाँ पर एक बार बैट्समैन सेट हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इस पिच पर बॉलर्स को फेस करना, यानी कि आपको समझना है कि मेन एग्जैक्ट पिच कैसी है और पिच के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है जितने भी यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स होंगे। अब यहाँ पर जो वेन्यू की अगर मैं बात करूँ ना तो इस वेन्यू पर देखा गया है मोस्टली क्या होता है, जैसे जैसे मैच जो है वो शुरू होता है, यानी कि शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल होती है रन्स आने में, लेकिन जैसे जैसे मैच खेलते जाते हैं आगे कुछ ओवर्स के बाद यहाँ पर बैट्समैन को काफ़ी आसानी होती है रन्स बनाने में। यानी कि आपको शुरुआती ओवर्स में तो रन्स बनाते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ ओवर्स के बाद यहाँ पे ये जो पिच है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाती है बैट्समैन के लिए, तो आपको उसके कुछ ओवर्स के बाद आपको रन्स बनते हुए दिखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू रिकॉर्ड्स की। वेन्यू रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस पिच पर 9 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम मोस्टली मैचेस जीती है। अब यहाँ से आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टीम जो है ना वो टॉस जीतकर बैटिंग ही प्रेफर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है, बॉलर्स को भी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर मोस्टली टीम जो है ना वो बैटिंग करना ज़्यादा प्रेफर करेगी और चाहेगी कि अच्छा स्कोर बनाकर मैं चेजिंग जो है वो थोड़ी सी मुश्किल कर दूं सामने वाली टीम के लिए। अगर हम फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखें ना तो 148 रहता है, वहीं अगर मैं सेकंड इनिंग का स्कोर देखूं तो रहता है 121, यानी कि फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हाईएस्ट टोटल जो अभी तक बना है इस ग्राउंड पर वो बना है 213, जिसमें 5 विकेट गए थे, और जो हाईएस्ट स्कोर चेज हुआ है यहाँ पर वो अभी तक हुआ है 151 का। तो अब यहाँ पर कल के मैच में देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो कितने का स्कोर बनाती है, कितने का टारगेट देती है। और मैं आपको यहाँ पर
आगे और भी बात करेंगे टॉस प्रेडिक्शन के बारे में, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, कहीं नहीं जाना है। लोएस्ट टोटल जो रिकॉर्ड हुआ है यहाँ पे वो बने हैं 95 रन्स, जिसको ऑल बनाते हुए ऑल टीम आउट हो गई थी। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट हमने समझ ली है, साथ ही वेन्यू रिकॉर्ड समझ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पिच है वो यहाँ पर पेसर्स को भी सपोर्ट करती है, साथ ही स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है। यानी कि इस मैच की अगर मैं बात करूं इस वेन्यू की, तो यहाँ पर 44% विकेट्स जो हैं वो पेसर्स ने निकाले हैं और साथ ही यहाँ पर 56% विकेट्स यहाँ पे स्पिनर्स निकाल चुके हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस पिच पर। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको कौन से स्पिनर के साथ जाना है, ऑस्ट्रेलिया के कौन से पेसर के साथ जाना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, हर एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर को पिक करना है वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की लास्ट परफॉर्मेंसेस। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है ना वो बेहतरीन टीम है, यानी कि बेस्ट, क्योंकि प्लेयर्स एक तो काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, अगर रिसेंट मैचेस देखोगे तो अब तक जीतती हुई आई है ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया टीम। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट 3 मैचेस की भी बात करें ना, तो लास्ट तीनों मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ खेला हो, श्रीलंका के साथ खेला हो, बांग्लादेश के साथ खेला हो, तीनों टीम्स के साथ मैच जो है ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीतती हुई आ रही है। तो आप समझ सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो आखिरी मैच की बात करते हैं जो साउथ अफ्रीका वुमेन के साथ हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका वुमेन 124 का टारगेट देती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया वुमेन चेस कर लेती है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेन 6 विकेट से जीत जाती है। वहीं पर सेकंड मैच की अगर मैं बात करूं तो सेकंड मैच होता है यहाँ पे श्रीलंका वुमेन के साथ, जिसमें श्रीलंका वुमेन 112 का टारगेट देती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया वुमेन फिर से चेस कर देती है और ये मैच ऑस्ट्रेलिया वुमेन 10 विकेट से जीत जाती है। तीसरे मैच की बात करूं तो बांग्लादेश वुमेन पहले बैटिंग करती है और यहाँ पर टारगेट देती है 107 का, जिसको ऑस्ट्रेलिया वुमेन इजीली चेस कर देती है 111 बनाकर, ऑस्ट्रेलिया वुमेन ये मैच जीत जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि अगर लास्ट 3 मैचेस की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अब हम बात करेंगे इंडिया टीम की। अगर मैं इंडिया टीम की बात करूं लास्ट 3 मैचेस की, तो इंग्लैंड के साथ खेला है, आयरलैंड के साथ खेला है, वेस्ट इंडीज़ के साथ खेला है। अब देखो जो लास्ट मैच हुआ उसमें इंडिया वुमेन पहले बैटिंग करती है और 155 का टारगेट देती है आयरलैंड वुमेन को, जहां पर आयरलैंड वुमेन नहीं बना पाते और इंडिया वुमेन जीत जाती है। और यहाँ पे बारिश जो है वो एक कारण रहती है जिसकी वजह से ये मैच इंडिया जीत जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे मैच की, तो इंग्लैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है, 151 का टारगेट देती है, जिसको इंडिया वुमेन चेज नहीं कर पाती है, 140 तक ही बनाती है और इंग्लैंड वुमेन 11 रन से जीत जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंग्लैंड के सामने इंडिया टीम जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई थी, क्योंकि इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ है ना उसमें इंडिया 11 रन से हार गई थी और इंग्लैंड 11 रन से जीत गई थी। लेकिन हम लास्ट 3rd मैच की बात करें, वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है, 118 का टारगेट देती है, जिसको इंडिया वुमेन चेस कर देती है और इंडिया वुमेन 6 विकेट से जीत जाती है। तो अगर हम लास्ट तीनों मैचेस देख रहे हैं ना, तो 3 में से 2 मैच इंडिया जो है वो जीती है और 1 मैच हारी है, जो कि इंग्लैंड के साथ हुआ था। वहीं अगर मैं उसकी बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन तीनों मैचेस जीतती हुई आ रही है। यहाँ से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सी टीम लास्ट मैचेस पर रिसेंट फॉर्म से कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं और आपके इस चीज़ को मैं और ज़्यादा क्लियर करती हूँ। टीम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो दोनों ही टीम्स ने 10-10 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 90% मैचेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन जीती है। यानी कि आप समझ सकते हो, अगर ऑस्ट्रेलिया ने 10 मैच खेले हैं ना तो 9 जीती है, एक किसी केस में हार गई है। ठीक है, 148 इनका एवरेज रहता है, 196 हाईएस्ट रहता है और 100 इनका रहता है लोएस्ट स्कोर। वहीं पर इंडिया वुमेन की बात कर लेते हैं, तो इंडिया वुमेन ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से
60% मैचेस जीती है, यानी कि 10 में से 6 मैच जीती है और 4 मैच हारी है। एवरेज स्कोर टीम इंडिया का रहता है 140, हाईएस्ट स्कोर रहता है 181, लोएस्ट स्कोर रहता है 95। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हेड टू हेड पर। अब दोनों ही टीम्स में जब हेड टू हेड हुए हैं, यानी कि इस सीज़न तो अभी तक इनका पहला हेड टू हेड होगा, मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ 2022 की। तो 2022 में 5 मैचेस दोनों ने खेले थे, जिसमें से 5 में से 4 मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है और सिर्फ 1 मैच जो है वो इंडिया जीती है। तो यहाँ से आपको और थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि कल के मैच में कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हेड टू हेड की बात कर ली है, टीम कंपैरिजन जान लिया है, दोनों की रीसेंट फॉर्म्स जान ली हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया विमेन के पास ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडिया के पास ओपनिंग तो स्ट्रॉन्ग है बट उनके पास मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं और इंडिया विमेन को इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जब ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, जब दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपको एक अच्छा स्कोर बनता दिख सकता है। वहीं पर इंडिया के जो ओपनर्स हैं, सिर्फ ओपनर्स स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं जो लैक करेगी इंडिया विमेन वो मिडिल ऑर्डर में कर सकती है। वहीं पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया विमेन की कहीं ना कहीं बोले नेगेटिव पॉइंट है जहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है, तो वो है उनकी बॉलिंग, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स और पेसर्स दोनों ही एवरेज हैं। मतलब वीक भी नहीं कहेंगे और स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहेंगे, एवरेज है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बॉलिंग। बट यहीं पर अगर मैं इंडिया वुमेन की बात कर लेती हूँ तो इंडिया वुमेन के पास मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, एवरेज है, लेकिन साथ में यहाँ पर स्पिनर्स जो हैं वो यहाँ पर टीम के पास एवरेज है, लेकिन इंडिया वुमेन के पास पेस बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में और आ गया होगा आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही टीम्स के क्या रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। ये है प्रोबेबल, अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिए जाएंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले इंडिया विमेन की अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे रहेंगे शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, जेमिमा रॉड्रिग्यूज, ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, देविका वैद्य, शिखा पांडे, पूजा वस्त्रकार, रेणुका सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़। ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। वैसे तो टीम इंडिया बहुत ही रेयर चेंजेस के साथ जाएगी, इन केस अगर जाती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। शेफाली वर्मा टीम की राइट हैंड बैट्समैन, अच्छी प्लेयर हैं, अच्छा स्कोर बनाकर देती हैं, और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रन्स आपको बनाते हुए दिखेंगे ना वो ओपनर्स में शेफाली और स्मृति मंधाना ही दिखने वाले हैं। जेमिमा से आप एवरेज रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 15 से 20 रन, लेकिन उससे ज़्यादा जो अच्छे रन्स टीम को देगा वो यही है शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना। दोनों मैचेस की बात करूँ तो अच्छा फॉर्म इनका देखने को मिला है। वहीं जो सबसे बेस्ट प्लेयर रहने वाली है इंडिया वुमेन से वो रहने वाली है स्मृति मंधाना, क्योंकि लास्ट 2 मैचेस में फुल फॉर्म में अच्छा स्कोर बनाती हुई नजर आई हैं। वहीं शेफाली वर्मा कुछ खास नहीं बट एवरेज रन्स आपको देती हुई दिखेंगी। जेमिमा मैंने आपको बता ही दिया कि एवरेज वही 15 से 20 रन्स आपको दे देंगी। ऋचा घोष टीम के विकेट कीपर, लास्ट मैच में फ्लॉप रही थी, 1 बॉल खेलकर ही आउट हो गई थी, लेकिन यहाँ पे आप अच्छा जो रन्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट एज अ विकेट कीपर ये अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इससे अच्छी विकेट कीपर हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे, तो आखिर तक वीडियो में बने रहना। हरमनप्रीत कौर टीम की ऑलराउंडर हैं, अच्छी हैं, एवरेज हैं, मतलब ये नहीं है कि कंसिस्टेंट हो कि आपको डेफिनेटली अच्छे रन्स बनाकर देंगी या डेफिनेटली एक आध विकेट निकाल कर देंगी, तो कहीं ना कहीं रिस्की सी प्लेयर हैं, तो इनको हम पिक नहीं करेंगे, साइड में रख देंगे। दीप्ति शर्मा की बात कर लेते हैं। दीप्ति शर्मा अच्छी ऑलराउंडर हैं और इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली हैं,
कल के मैच में उम्मीदें की जा सकती हैं इनसे, अच्छा स्कोर बनाती हुई दिख सकती हैं। देविका वैद्य टीम की ऑलराउंडर हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। आप देखोगे कुछ एक बॉल खेलती हैं, कभी 15, कभी 16, कभी 14, कभी 10, इस टाइप से इनका परफॉर्मेंस रहता है। और बॉलिंग परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंट नहीं है, आपको एक भी विकेट निकाल कर नहीं देने वाली हैं। शिखा पांडे की बात कर लेते हैं। एवरेज ऑलराउंडर है, कुछ बॉल्स खेलती हैं उसमें उतने रन बनाकर दे देती हैं। पूजा वस्त्रकार राइट आर्म मीडियम बॉलर है टीम की, किसी मैच में चल जाती है, किसी में नहीं चलती। इवन टीम इनसे 4 ओवर भी नहीं कराती है, 2 से 3 ओवर कराती हैं, उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहता है। वहीं रेणुका सिंह की बात करूं तो सबसे बेस्ट जो बॉलर है टीम इंडिया के पास, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, वो रेणुका सिंह ही हैं। तो यहाँ पर ये रहने वाली है इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर आप लास्ट 3 मैचेस देखोगे ना तो तीनों में विकेट्स निकाल कर दी हैं, यानी कि टीम इनसे डेफिनेटली 4 ओवर कराएगी ही और यहाँ पर ये विकेट्स डेफिनेटली निकाल कर देने वाली हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ की बात करेंगे। राजेश्वरी गायकवाड़ राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं टीम के पास, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब लास्ट 3 मैचेस की बात करोगे ना तो उसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, एक भी विकेट इन्होंने नहीं निकाल कर दिया है, तो रिस्की प्लेयर रहने वाली हैं। अब इंडिया विमेन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया विमेन में जो बैट्समैन की अगर हम सबसे पहले देखें तो स्मृति मंदाना और शेफाली अच्छे स्कोर, अच्छे रन बनाते हुए दिख सकती हैं। ऑलराउंडर में दीप्ति शर्मा, वहीं अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बॉलर्स में रेणुका सिंह एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। तो ये हो चुके हैं इंडिया वुमेन की प्रोबेबल प्लेइंग 11। साथ ही मैंने आपको बता दिया कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की। तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो प्लेइंग 11 है वो रहेगी बेथ मूनी, एल्सा हेले, तालिया मैकग्राथ, एल्सी पेरी, ग्रेस हैरिस, मैग लैनिंग, गार्डनर, जॉर्जिया वेयरहाम, मैगन शट, अलाना किंग और डार्सी ब्राउन। ये रहने वाली है प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर टीम इसमें किसी भी चेंजेस के साथ जाती है तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो अब हम बात करेंगे बेथ मूनी की। टीम की लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अच्छा स्कोर बना सकती हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी बैट्समैन में, ठीक है। तो और अगर लास्ट 2 मैचेस की बात करोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, अच्छे रन्स बनाकर टीम को देती हैं। एल्सा हैरी की बात करें तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के विकेट कीपर की कंपैरिजन में ये ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट कीपर हैं एल्सा हैली, वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है और इनको हम ज़रूर अपनी टीम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका स्टैट देखोगे ना तो बेहतरीन, बेस्ट रहा है, कंसिस्टेंट हैं, अच्छा स्कोर बनाकर देती हैं। तायला मैकग्राथ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टीम के पास ऑलराउंडर हैं और यहाँ पर आप देखोगे ना तो बॉलिंग में ना कर पाए बट बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली हैं। वहीं पर एल्सा पेरी की बात कर लेते हैं, राइट हैंड बैट्समैन, साथ ही राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, फास्ट मीडियम बॉलर है टीम की। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली कंसिस्टेंट दिखेंगी। तीनों मैच में आपको देखो हर मैच में विकेट निकालती हुई नज़र आई हैं। 2 से 3 ओवर टीम इनसे कराती है, उसी में ये विकेट निकाल लेती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं बॉलिंग में। बैटिंग में कभी कभार अच्छा कर देती है, कभी कभार नहीं चलती, बट यहाँ पर आप देखोगे ना तो बेस्ट ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के पास यही है। ग्रेस हैरिस की बात कर लेते हैं, टीम की ऑलराउंडर, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलर भी हैं और साथ में इनका भी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है ना बॉलिंग में शानदार है, यानी कि आपको हर मैच में विकेट्स निकालती हुई डेफिनेटली दिखेंगी और साथ ही आपको कुछ रन्स बनाकर भी दे जाएंगी, यानी कि विकेट्स जो है ना वो आप इनसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्रेस हैरिस की बात कर लेते हैं और यहाँ पर ग्रेस हैरिस की अगर मैं बात करूँ ना तो सेम इनके साथ भी यही है कि बैटिंग में कुछ रन्स दे जाएंगी लेकिन विकेट्स आपको डेफिनेटली निकाल कर देने वाली हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया टीम के ये प्लेयर्स ऐसे ही विकेट्स निकालते गए और इंडिया पहले बैटिंग करती है तो इंडिया का बहुत मुश्किल हो जाएगा रन्स बनाना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन के पास बॉलिंग, आप परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे प्लेयर्स की स्टैट्स देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर विकेट्स जो है ना वो बहुत इजीली निकाल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की, मैग लैनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैग लैनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर
अच्छी प्लेयर हैं और रन्स भी बना कर देंगी, विकेट्स भी निकाल लेंगी, बट कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे मैच में ही चलेंगी, लेकिन हाँ कभी कभी नहीं चलती हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है जब ये नहीं चलती हैं। गार्डनर की बात कर लेते हैं। टीम के पास एक और ऑलराउंडर अच्छी प्लेयर है, अच्छी ऑलराउंडर है, रन्स के साथ साथ आपको विकेट्स भी निकाल कर देंगी, एवरेज रन्स बनाती हुई आपको डेफिनेटली नज़र आएंगी। जॉर्जिया की बात करेंगे तो जॉर्जिया की अगर मैं बात करूं तो राइट आर्म स्पिन बॉलर है ये, और तीनों मैचेस में कंसिस्टेंट 2 से 3 विकेट आपको डेफिनेटली निकाल कर देंगी, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। मैगन शट की बात कर लेते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, डेफिनेटली मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं ना कि क्या ही कहा जाए। मतलब सब जानते हैं यहाँ पर, सब अच्छा परफॉर्मेंस देना जानते हैं, और आपको यहाँ पे हर एक प्लेयर, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं दिखेगा कि फ्लॉप चल रहा हो। यानी कि अगर ऑलराउंडर भी है ना तो वो किसी एक में बेस्ट ही कंसिस्टेंट चल रहा होगा। तो प्लेयर्स की जो मेन चीज़ होती है वो होती है कंसिस्टेंसी, कि आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, कि आप किसी मैच में बना दे रहे हो 50 रन और किसी बाकी के मैच में आप 10 रन भी नहीं बना पा रहे। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी रहती है प्लेयर्स के लिए। वहीं अलाना किंग की बात कर लेते हैं तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कंसिस्टेंट ये नहीं है, और अभी तक 3 मैचेस की बात करूं तो उसमें रन्स बना विकेट्स नहीं निकाले हैं। डार्सी ब्राउन राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं, और आपको 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 मैच में आपको विकेट्स निकाल कर दिए हैं, एक मैच में नहीं चली थी तो विकेट नहीं निकाला था। तो ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 जान ली है, दोनों ही टीम्स के हर एक प्लेयर का स्टैट जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टॉस प्रेडिक्शन की। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैटिंग पिच है, बैट्समैन को भी सपोर्ट कर रही है, बॉलर्स को भी सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ पर टीम जो है वो टॉस जीतकर बैटिंग प्रेफर करेगी। और मैं यहाँ पर अगर आपको बता दूँ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीती है तो वो बैटिंग प्रेफर करेगी, क्योंकि वो चाहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है तो बैटिंग से बहुत अच्छा स्कोर बना देगी, जिसको इंडिया वुमेन को चेस करने में मुश्किल होने वाली है। अगर ये स्कोर 150 से पार जाता है ना, यानी कि 160 से अबव का रहता है, तो इंडिया वुमेन ये मैच हार सकती है। वहीं पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूं तो 148 रहता है, सेकंड इनिंग का स्कोर जो है वो रहता है 121। तो यहाँ पर मैंने आपको टॉस प्रेडिक्शन बता दिया है कि टॉस जीतकर जो टीम है वो बैटिंग चूज करेगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं ड्रीम 11 पर। तो ड्रीम 11 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि विकेट कीपर में हमने लिया है एल्सा हेले को, जो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की विकेट कीपर के कंपैरिजन में ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, जो आपको बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करा के दे सकती हैं। आगे बैटर्स की बात करेंगे तो बेथ मुनी, एल्से पैरी, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। साथ ही स्मृति मंदाना को हमने बनाया है कैप्टन, जो आपको एक अच्छा स्कोर बनाती हुई दिखेंगी और साथ ही बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करूं तो ताहिला मैकग्राथ को हमने लिया है, और उसके बाद गार्डनर और दीप्ति शर्मा को हमने लिया है अपनी टीम में एज अ ऑलराउंडर। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये पहले बैटिंग करने आती हैं और अगर बैटिंग में नहीं रन्स बना पाए तो आप डेफिनेटली इनसे जो है वो विकेट्स एक्सपेक्ट कर लेना, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स ऐसे हैं ना जो किसी एक में, या तो बैटिंग में या बॉलिंग में, आपको अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे। बॉलर्स की बात कर लेते हैं तो बॉलर्स में हमने लिया है रेणुका, जॉर्जिया और मैगन शट को। ये जो रहने वाले हैं कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं, हर मैच में आपको विकेट डेफिनेटली निकाल के देंगे। और कल का जो मैच होने वाला है फर्स्ट सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन में, उसमें ये तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको डेफिनेटली 1 से 2 विकेट निकालते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि ये मैच कौन जीतेगा। तो विनिंग प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट सेमीफाइनल है उसमें इस मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेन के जीतने के 70% चांसेस हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंट फॉर्म में, साथ ही यहाँ पर हेड टू हेड की कंपेयर करें या फिर हम यहाँ पर टीम कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन जो है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। तो ये जो मैच है वो मोस्टली चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम ही जीतेगी।
और यहाँ पर इंडिया विमेन के सिर्फ 30% चांसेस हैं ये मैच को जीतने के। अब यहाँ पर ये मैच का प्रेडिक्शन कितना एक्यूरेट होता है आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। तो लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना।